कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ हों। गूगल में सर्च करते हैं, फेसबुक में सर्च करते हैं, व्हाट्सएप पे सर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि हमें ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दुख होता है इस बात का कि जब आपको उस चीज़ का सही से जवाब नहीं मिलता। नारियल के विषय में आप हमेशा लगातार पूछते ही रहते हैं और गूगल में भी सर्च करते हैं, तरह तरह के उसमें उत्तर आ जाते हैं। ये दुखद है। कारण यह है कि आप हमेशा अपने गुरु से पूछिए, आचार्य से पूछिए। गूगल में तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर भी बहुत अच्छी तरीके से और सही चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको वीडियो में वही बात बताऊंगा जो जिनमें शास्त्रों की कोई क्षेत्र है, अन्यथा नहीं बताऊंगा। तो आज मैं बात करूंगा कि नारियल के विषय में। नारियल के विषय में कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी नारियल का पूजन करते समय या कलश में स्थापित करते समय मुख किधर होना चाहिए। समझिएगा, मुख। तो नारियल का मुख कहाँ होता है, पहले हमें ये जानना। अगर हम इस बात को जान जाते हैं तो हमको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो चीज़ उस चीज़ को दिमाग में बैठ जानी है। तो पहली बात तो आपका नारियल कैसा है ये आप ध्यान से देख लीजिए। जटा किधर है ये ध्यान दे लीजिए। कलश जैसे रखा, सामने कलश रखा हुआ, आप कलश के सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कलश का जो और नारियल का जो स्वरूप है वो पहले तो कलश आपका सेटअप हो जाना चाहिए व्यवस्थित तरीके से। उसके ऊपर जौ इत्यादि रख करके कटोरी में रख देना है। फिर कलश स्थापना में आपका नारियल आ जाता है। तो नारियल में आपको मुख्य रूप से विशेष ध्यान देना है कि ये हमेशा याद रखिए, ये जटा आपको दिख रही है, ये जटा ही, इनमें जटा के पास नेत्र होते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये नेत्र होते हैं। ऐसे करके दो नेत्र होंगे, इसमें जो है और एक ठो और होगा, यहीं आसपास कहीं होगा। तो अब इससे आप समझिए ये नेत्र कहा जाता है, नारियल में नेत्र कहा जाता है। तो इसे आपको समझना है, ये किधर है नारियल में। आपने ऐसे किया उल्टा, आपने ऐसा किया सीधा होगा, और नारियल का जो स्वरूप बनेगा वो यहाँ से बनेगा। आँख कहा जा सकता है इसको। और तो अब हमको विशेष ये ध्यान देना है, यहीं पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नारियल का जो मुख होता है, मुख हो गए ये, आँख हो गई। तो इधर अगर आपका पूरा स्वरूप बनता है, इसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से हो गया, मुख हमेशा कलश में सीधा। बहुत सारे लोग आचार्यों का मत है कि सीधा रखना। यदि आप सीधा नहीं रखते हैं या भ्रांतियों में ना पड़ते हुए आप सीधा नारियल को सीधा ऐसे रखिए, तो जब आप ऐसे रखेंगे तो आप अपनी तरफ देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये चीज़ कलश में स्थापित कर देना। ये मान लीजिए कलश हो गया, तो ये क्या हो गया, कलश में आपने स्थापित कर दिया। तो जब स्थापित करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा घुमा के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ ऊपर गई, और ये तो श्रीफल का जो है कलश में ठीक इसी प्रकार से रख देना है। यानी कि ये जो चीज़ है, ये भाग है, वह आपके मुख की तरफ, यानी कि आपकी तरफ होना चाहिए। ये नारियल को कलश में रखने का सबसे अच्छा और सही विधि यही है, रख देना है, फिर पूजन अर्चन करना। और मैंने विसर्जन के विषय में बता दूं कि इसी में मैं विसर्जन का भी बता दे रहा हूँ कि जैसे नारियल को कुछ लोग कहते हैं कि फोड़ के खा लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों से इनसे कोई मतलब नहीं। ये जो ऐसा वक्तव्य करते हैं, इनका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल फॉलोअर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, जो भी मूड में आए, जो भी गूगल में सर्च किया, फेसबुक से कॉपी किया, यहाँ से वहाँ की बातें करके डाल दी। ऐसा नहीं चल पाएगा। यदि आप नियम बता रहे हैं, शास्त्र के विषय में बता रहे हैं, तो पहले आप पढ़िए। तो नारियल का जो श्रेष्ठ है वो स्थापित करने का, कलश में प्रतिष्ठा के समय आप सीधा रखेंगे, और ये जो मुख है, ये जटा है, ये आपकी तरफ होनी चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी बात, आप कलश में विसर्जन के लिए मैं कह दूं तो कलश के विसर्जन में नारियल का क्या करना चाहिए, तो नारियल फोड़ के खाने के आशीर्वाद के रूप में ऐसा कुछ नहीं। आप या तो दरवाजे में बांध दीजिए, या तो इसे श्रद्धापूर्वक किसी बहते हुए जल, नदी इत्यादि में विसर्जन कर दीजिएगा। श्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा। और इसमें जो सिक्का इत्यादि पाया जाता है उसे आप तिजोरी में रख दीजिए।
इस वीडियो को मैं अलग देने का प्रयास करूंगा। पहले आपको ये नारियल के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आज से इस नारियल को हमेशा स्थापित करना है। कहाँ स्थापित करना है? तो कलश के ऊपर करना है, और ये जो ऊपर जटा होती है वो आपकी मुख की तरफ ऐसे होनी चाहिए और उसको रख देनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा रहेगा। मैं यही हमेशा प्रयास करता हूँ कि वीडियो जो भी जानकारी दूँ वो आपको अच्छी दूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। कमेंट जरूर करिएगा, कहीं वीडियो में गलती है तो बताइए, और यदि वीडियो सही है तो आप इसको देखिए। सब्सक्राइब करिए या मत करिए, ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन इस वीडियो को जब देखिए तो पूरा देखिए। सही या गलत क्या है उसका निर्णय लास्ट में लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।